हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। हिंदुस्तान का एक आदमी जो पिछले 8 वर्षों में इतना तरक्की कर गया कि वह पूरी दुनिया का अमीर आदमी बन गया। 8 सालों में ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि वो आदमी जिसको हिंदुस्तान में भी लोग नहीं जानते थे, पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, दूसरे या तीसरे नंबर का। हुआ ये कि उस आदमी की यारी लग गई एक ऐसे आदमी के साथ जो दुनिया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। उस वक्त जिस वक्त इस उम्मीदवार को जरूरत थी ना, प्रधानमंत्री बनने वाले उम्मीदवार को, उसने मदद की, पैसे से मदद की, खूब प्रचार किया, टीवी चैनल तक भी खरीदे, पूरा प्रचार, और बन गए प्रधानमंत्री। और दूसरी बार फिर बन गए प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री का भी फर्ज बन गया, उन्होंने इस आदमी की मदद की, वो चीजें जो हो ही नहीं सकती थी करवाई। हिंदुस्तान के सारे बैंक भी इस आदमी के ऊपर मेहरबान हो गए, सरकार भी मेहरबान हो गई। तो फिर इसका डंका क्यों ना बजे? बैंकों ने खुले दिल से कर्जे दिए, सरकारों ने खुले दिल से सरकारी उपक्रम बेचे औने पौने दामों पर, और इन औने पौने दामों पर इस आदमी ने खरीदे जिसका नाम अडानी। ये चलता रहा धंधा, ये धंधा मैनिपुलेशन का धंधा चलता रहा 8 साल तक। फिर अमेरिका की एक फर्म, उसने इनका पर्दाफाश किया। पर्दाफाश वैसे गलत लफ्ज है, भेद खोले। उन्होंने कहा यह अमीर नहीं है, यह अमीर हेरा फेरी, घपलेबाजी और सरकारी लूट से बना है। वो उपक्रम जो अरबों रुपए थे वो इस भाई साहब ने करोड़ों रुपए में खरीद लिए। उनकी मार्केट वैल्यू फिर, क्योंकि जो चीज 1 अरब रुपए की है उसको 10 करोड़ में खरीद लो तो खरीदार तो बन गया ना अरबपति। इस तरह ये अमीर बने, और इनके इस सारे खेल का पर्दाफाश कर दिया अमेरिका की कंपनी ने। 2 दिन तक तो चुप रहे अडानी साहब, फिर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, अमेरिका वाले समझ जा, तूने हमारे ऊपर हमला नहीं किया है, तूने हमारा भेद नहीं खोला है, तूने हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता का भेद खोला है, तूने हिंदुस्तान की सर्वेनिटी को चैलेंज किया है, प्रभु सत्ता को चैलेंज किया है। छोड़ेंगे नहीं हम, तो तेरे ऊपर मुकदमा ठोक देंगे। ऐसे 480 पेज का जवाब, और साथ ही उनका फिर जवाब आ गया अमेरिका की कंपनी का। कहने लगे कि कलेक्टिव लूट को आप पैट्रियोटिज्म का, देशभक्ति का लवादा नहीं पहना सकते। या तो ये साबित कर दो कि आपने जो कुछ किया है वो लीगल है, और लीगल तो है नहीं भाई, या फिर आप तैयार रहो, आपकी साख खत्म हो जाएगी। और वैसे भी अंग्रेजी की एक कहावत है, इजी कम इजी गो। फर्श से अर्श पर पहुंच गए 8 वर्ष में, तो क्या यह नहीं हो सकता अगले 8-10 महीनों में अर्श से फिर फर्श पर आ जाए?
अभी तो एक ही खुलासा किया है अमेरिका की कंपनी ने, जासूसी कंपनी ने, एक दो खुलासे और कर दिए तो सचमुच इस कंपनी का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। सच कहा है, अहंकार आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है लालच। जिसके अंदर लालच भी है, जिसके अंदर अहंकार भी है, वो आज नहीं तो कल डूबेगा ही डूबेगा। यह बात अलग है कि जब अडानी साहब डूबेंगे तो दो चार और भी डूबेंगे या फिर देश छोड़ के भागेंगे। अगर मैं किसी सरकारी प्रॉपर्टी को सरकारी ऑफिशियल्स के साथ मिलके पौने पौने दामों में खरीद लूं तो मैं कानून की निगाह में भी और नैतिकता की निगाह में भी मुजरिम हूं, क्योंकि मैंने देश के साथ गद्दारी की है। देश की करोड़ों रुपए की चीज मैंने हजारों रुपए में खरीदी है, और फिर मैं लखपति से करोड़पति अरबपति बना। ये गद्दारी, ये धोखाधड़ी है। इस धोखाधड़ी को, इस गद्दारी को मैं हिंदुस्तान के पेट्रियोटिज्म के झंडे में लपेट के पेश करूं तो सिर्फ कुछ अंध भक्त ही मेरी बात का विश्वास करेंगे, दुनिया नहीं करेगी। यही अडानी साहब कर रहे हैं आजकल, यही कर रहे हैं। 403 या 420 सफ़े का जवाब उन सवालों का जवाब नहीं है जो सवाल अमेरिकी कंपनी ने पैदा किए। एक ना एक दिन तो ये जवाब देना ही पड़ेगा। एक ना, अगर कोई थोड़ी सी हेरा फेरी करता है उसके पीछे ईडी लग जाती है यार, उसके पीछे इनकम टैक्स वाले लग जाते हैं। इसके पीछे क्यों नहीं लगते? अडानी के पीछे या अंबानी के पीछे हेरा फेरियां तो इन्होंने भी बहुत की हैं। बीएसएनएल को कौन डुबो रहा है? यही तो डुबो रहे हैं बड़े बड़े सेठ। रेलवे को प्राइवेट कौन कर रहा है और कौन प्राइवेट सेठ है जो खरीद रहा है? यही तो है। तो क्यों ना सीआईडी वाले अपने आप ही जाग पड़े, सीबीआई वाले अपने आप ही जाग पड़े, ईडी वाले अपने आप ही जाग पड़े और कहें कि बता क्या क्या घोटाला हुआ है। 2 दिन में सब कुछ सामने आ जाना है। लालों की ज्यादा औकात थोड़ी होती है, 2 थप्पड़ मारे वो सच उगल देते हैं। देखिए, सरकार में बैठ के सरकार के द्वारा सरकारी संपत्ति को किस तरह मित्रों में रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है, और फिर कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी। मुफ्त की रेवड़ी सरकार नहीं दे रही जो किसी गरीब को पेंशन लगा रही है या किसी गरीब का बिजली का बिल माफ कर रही है। मुफ्त की रेवड़ी क्या, रेवड़े कहो, वो तो आप कर रहे हैं। वो तो इस वक्त की सरकार के द्वारा किया जा रहा है जो कि देश का भट्टा गोल करने पर तुली हुई है। आज के लिए इतना ही अफसोस है कि वो जिसको हमने वार्ड समझा, चौकीदार समझा, जो ये सोचा था कि ये देश की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, वो देश के लुटेरों के मित्र निकले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल।